बस वही सब कुछ है। और अगर गुण नहीं है तो कुछ नहीं है। गुण का भेद है न्यारा न्यारा, जानेगा कोई जानना नारा। साहब कबीर ने बहुत सुंदर शब्दों में समझाया है। और देखिए कितना सुंदर कई उदाहरण इसमें दिए हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? पहला उदाहरण नारियों के लिए दिया, और देखिए कितने सुंदर ढंग से बता रहे हैं। गुण का भेद है न्यारा न्यारा, जानेगा कोई जाना नारा। सोई सुहागिन जो पिया को बरत करे, पिय आज्ञाकारीन होई। बात समझ रहे हैं? सुहागिन किसको कहा जाता है? जो सोई सुहागिन जो पिया को बरत करे। अब पिया का व्रत क्या होता है? आप लोगों ने पिया का व्रत का क्या अर्थ लगाया है? कुछ लोग पिया का व्रत मतलब जो पिया के नाम पर माताएं व्रत रख लेती हैं उसे पिया का व्रत कहते हैं। जैसे अपने हिंदुस्तान में कुछ माताएं तीजा व्रत रहती हैं, ये पति का व्रत माना जाता है, शंकर जी से लिया गया। कुछ माताएं करवा चौथ रहती हैं, ये पिया का व्रत है। कुछ माताएं ज्येष्ठ की अमावस्या को बरगद की पूजा करती हैं, उससे वट वृक्ष सती सावित्री से लेते हैं और कहते हैं ये पति का व्रत है। क्यों भाई? यही है। इसके लिए तो हमारे संतों ने मना कर दिया। ये तो बिल्कुल झूठी बात है। क्यों? पति से 15 दिन महीना भर हुई गए लड़ाई है, बातचीत नहीं होती है। और आगा करवा चौथ आ गई, बरगद आई, आज व्रत है। बताओ, महीनन से बोल चाल नहीं और बरगदाई रही है उपास से। इसलिए किसी संत ने गाया है, मुझे तो नहीं आता। बट पूजे पति ते रूठी फिरे, बट पूजे पति ते नाराज और बरगद की पूजा। बरगद के साथ चक्कर लगाएंगे, पकड़ के उसे भेंटेंगे, पैर भी छुएंगे, ना जाने क्या क्या करेंगे। बता रहे हैं बट पूजे पति ते रूठी फिरे, बट पूजे बरते रहे लार नहीं घूंटे। जो माताएं बरगदाही का व्रत रखती हैं वो लोग माताएं लार नहीं घूंटती उस दिन, मतलब लार नहीं ली जाती है। सोचो इतना कठिन व्रत है, लेकिन बरते रहे लार नहीं घूंटे और अपने पति का देखे जरे, बट पूजे पति को देख के नाराज हो रही है, जल रही है और बरगदाई बरगद पूजने जा रही हैं। पति बेचारा दोपहर को काम करके आया और आके कहता है मुझे भोजन दे दो, तो बड़ी जोर से नाराज होती कर और क्या कहती तन कोई ने सहूर नहीं, अब पूजा है नहीं और अपना खाए का मांग रहे हैं लड़कन की नहीं। अरे छोट लड़का हो तो समझाओ जाए। अब बताओ बूढ़े हुई गए और इन्हें यो नहीं अकल के अब हम पूजा नहीं करी जाके बरगदवा के। जरा सोचो। और कह रही पति का व्रत बढ़ते रहे लर नहीं घूटे और अपने पति का देखे जरे, बट पूजे भौरी घूमे और सूत लपेटे। भौरी घूमती हैं, सूत लपेटती हैं और अपने पति का भूखे न मारे। अब बेचारे बताओ, ये तो काम करके आ गए, मांग रहे खाना और उन्हें खाना नहीं, पहले बरगदवा की पूजा। साहब कबीर ये बात स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए ये सब नहीं हो सकता। साहब कबीर बिल्कुल स्पष्टवादी, उन्होंने लाग लपेट कहीं नहीं रखी। जो कुछ कहा खरा खोटा सबके सामने कह दिया। और धनी रामदास जी साहब एक ऐसे उनके परम प्रिय शिष्य हैं जो सुन सकते हैं, सबके बस की बात भी नहीं है। हाँ, इतना और याद रख लेना, हर आदमी साहब कबीर की वाणी को सुनकर सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि सदगुरु कबीर का शब्द जो है कैसा है, साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, सुनकर आग लग जाती है। साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग और अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जा। साचा शब्द कबीर का चौड़े कहाँ बजाए, चाहे टूटे चाहे फूटे, बिन कहे भरम ना जाए। साचा शब्द कबीर का प्रगट कहाँ जगमाए और जैसे को तैसा कहे तामे निंदा नाए। वो है साहब कबीर का ज्ञान। तो साहब कबीर इस भजन में क्या कह रहे हैं?
गुण का भेद है न्यारा न्यारा, जानेगा कोई जानन नारा। सोई सुहागिन, सुहागिन कौन है? सोई सुहागिन जो पिया को बरत करे, पी आज्ञाकारी कोई। सुहागिन वही है जो अपने पिया की आज्ञा में रहती हो, उसे सुहागिन कहते हैं। सुहागिन का मतलब ये नहीं होता है कि हाथ भर भर चूड़ियां, मांग भर खूब सिंदूर, बढ़िया 16 श्रृंगार, 32 अलंकार, बढ़िया रोज बदल के और संसार को दिखा रही है, वो सुहागिन नहीं होती है। हमारे यहाँ सुहागिन नारी की पहचान है तो उसके मांग में सिंदूर होना चाहिए, पैर में बिछिया होना चाहिए और हाथ में चूड़ी होनी चाहिए। ये 3 निशानी ऐसी हैं जो सुहागिन की पहचान है। और हो चाहे ना हो, ये 3 चीजें, मांग में सिंदूर, पैर में बिछिया और हाथ में चूड़ी, ये 3 चीजें सुहागिन की मानी जाती हैं हमारे अपने हिंदुस्तान में। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर ये तीनों चीजें ना हो और अगर उसके जीवन में गुण अच्छे हो तो वो सुहागिन होगी कि नहीं? वो सुहागिन होगी कि नहीं? अरे सुहागिन का मतलब है पति से, पति है तो सुहागिन है। अगर पति नहीं है तो वो सुहागिन हो सकती क्या? अरे किसी बेटी को हाथ भर चूड़ियां पहरा दो, पैर में बिछिया पहरा दो, बढ़िया श्रृंगार करवा दो, सब कुछ कर दो और उससे कह दो तुम सुहागिन हो गई हो, क्यों भाई वो सुहागिन हो जाएगी? सुहागिन होने का मतलब ही है हमारा पिया कहाँ है, हमारा परमात्मा कहाँ है, हमारा पति कहाँ है। अरे पति होना अनिवार्य है सुहागिन के लिए। सुहागिन के लिए सुहाग की और वस्तुएं जरूरत नहीं है। अगर एक सुहागिन के साथ उसका पति है तो वो सुहागिन है, और अगर पति नहीं है तो कितना भी श्रृंगार करवा दो वो कभी सुहागिन हो नहीं सकती है। बस ठीक इसी तरीके से जिनके जीवन में सत्य पुरुष है, परमात्मा है, वही तो सुहागिन है, वही तो सत्पुरुष की प्यारी हो सकती है। और जिनके जीवन में परमात्मा है ही नहीं, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया माला, चंदन, पूरा माथा रंगे हुए हैं, बढ़िया जटा रखाए हैं, क्यों भाई वो भी सुहागिन होगी क्या?